पहले तुम अपने को जान लो, तुम कौन हो। आपके गीता में लिखा है, भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मगन सोते, काल बहु बीता तुझे। अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, तुम आत्मा हो। यही बात पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं कि हम सब लोग आत्मा हैं। अभी हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो आप कहेंगे कि राजेश भाई तो चले गए, शरीर शांत हो जाएगा, आप शरीर को जमीन पर लेटा देंगे, शरीर यही पड़ा रहेगा। आत्मा चली गई तो नाम चला गया, मान सम्मान चला गया, जाति बिरादरी खत्म हो गई। अब शरीर का कोई साथी नहीं बनता। शरीर को लोग क्या करेंगे? जब शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर को लोग ले जा करके जला देंगे, या तो शमशान भूमि पर वहाँ श्मशान घाट पे जलाएंगे, या तो कब्रिस्तान में दफना देंगे। शरीर का इतिहास यही खत्म हो जाएगा। आत्मा इस शरीर से जब निकाल दी जाएगी तो आत्मा को कहाँ जाना होगा? हमारे गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि इस आत्मा को शरीर से निकालकर धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है। जैसे यहाँ कचहरी लगती है, कोई मुकदमा हम लोगों का हो जाता है तो उस कचहरी में वहाँ जज फैसला करता है। अब उस मुकदमे का फैसला कब होता है? जब दो गवाह गवाही करते हैं। ऐसे ही एक दिन ऐसा समय हम लोगों के बीच आएगा जब सांसों की पूंजी हम लोगों की खत्म होगी, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। महापुरुषों ने लिखा भी था, जब होगी सांसों की पूंजी पूरी, रह जाएगी योजनाएं अधूरी, सिर धुनि धुनि पछताना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा। आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा पड़ा। गुरु महाराज कहा करते थे, ये किराए का मकान है। किराया क्या है? सांसों की पूंजी, ये किराया है। इस किराए के मकान में आत्मा रहती। किराया खत्म होगा, आत्मा को निकाल दिया जाएगा, शरीर को लोग जला देंगे। चाहे कितना भी सुंदर चेहरा हो, कितना भी सुंदर शरीर हो, कोई अपने घर में नहीं रखेगा। इसीलिए महात्माओं की वाणी आज हम आप गाते बजाते हैं। कभी कभी आप कैसेट सुनते होंगे, ऐसे लोग बजाते हैं, विचार हम आप नहीं करते। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, उसी वक्त खाली करना पड़ेगा। ऐ मखमल पर सोने वालों, कब्र में एक दिन सोना पड़ेगा। ये किराए का मकान। आत्मा निकल गई, धर्मराज के दरबार में आत्मा को पेश किया जाएगा। वहाँ क्या होगा? होगा जब परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब, कोठरी खाली करा ली जाएगी। अब वो मालिक पूछेगा कि भाई मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था, तो आपने अपना काम क्यों नहीं किया? आज हम लोग दुनिया में जितना भी काम कर रहे, सब शरीर के लिए कर रहे। खेती का काम किए शरीर के लिए, दुकान का काम कर रहे शरीर के लिए, नौकरी हम लोग करते शरीर के लिए। आत्मा के लिए कोई कमाई नहीं कर पाते। हम आप 24 घंटा दिन और रात शरीर के लिए कमाई कर रहे कि भाई मेरे पास धन दौलत रहेगा, मेरे पास रुपया पैसा रहेगा, हम अच्छी गाड़ी से चलेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे, हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे। अ प्रेमी भाई बहनों, शरीर छूट जाएगा तो शरीर का धन भी यही पड़ा रहेगा,
आत्मा के साथ में क्या जाएगा, इस पर कभी हम आप विचार नहीं कर पाए। आत्मा का धन कैसे कमाया जाएगा, ये भेद जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये रास्ता नहीं मिल सकता। आज हम लोग मोह ममता में महात्माओं के पास नहीं जा पाते। आज हम आप यही सोचते हैं कि भाई महात्मा के सत्संग में क्यों जाएंगे, हम तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने को जानते होते कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा के लिए सब लोग कुछ न कुछ कमाई करते। आज हम आप मोह में फंस गए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात बता रहे थे कि अर्जुन, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन मोह निद्रा में सो रहे हो। ये मोह निद्रा क्या है? ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, स्त्री मेरी है, बच्चे मेरे हैं, जमीन मेरी, मकान मेरा, दुकान मेरी, ये मोह निद्रा है। इसी मोह निद्रा में हम लोग सो रहे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब ये मोह है हम लोगों को कि भाई हम अपना घर परिवार छोड़ करके सत्संग में क्यों जाएं, हम अपना आराम से सुख से रहेंगे, हम खाएंगे बनाएंगे सो जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आत्मा के लिए कमाई नहीं कर पाए, सारा जीवन हम आप गीता रामायण पढ़ते पढ़ते समय बिता दिए, तो ये जीवन धोखे में जा रहा है, ये मौका फिर मिलेगा नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे कि अर्जुन, तुम पहले अपने को जान लो कि तुम आत्मा हो और तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा असली घर कहाँ है, ये बात तुम जान लो। गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आत्मा हैं। आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं। आपके गीता में लिखा हुआ है आत्मा कहाँ की रहने वाली। अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे, ये बात गीता में लिखी गई हम लोगों को समझने के लिए कि दुनिया के पढ़े लिखे लोग गीता पढ़ करके, रामायण पढ़ करके समझ जाएंगे, तो अनपढ़ लोगों को भी बताएंगे। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेश अब लाउड स्पीकर लगा के क्यों सुनाया जा रहा? अगर आप यहाँ नहीं भी आ पाए तो ठीक है भाई, दूर से ही सुन लेंगे। अगर आप सुन लेंगे, आप माने ना माने वो आपकी मर्जी, लेकिन महात्मा तो सबको बताना चाहते हैं ताकि जो भी लोग संदेश को सुन करके आत्मा के लिए कमाई कर लेंगे, तब तो ये जीवन आपका सार्थक बन गया। अगर महात्मा की बात नहीं मान पाए, नहीं सुन पाए, तो धोखा खाएंगे। अब ये परदेश है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप जग का, प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, अगर तुम अपने को जानना चाह रहे, अपना रूप तुम देखना चाहते हो, तो ये संसार का प्रेम तुमको तोड़ना पड़ेगा। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात कह देते कि आप अपना घर परिवार, नातेदारी, रिश्तेदारी, सगे संबंधी छोड़ दीजिए, तो आज बाबा जी का कोई चेला न बनता। लेकिन गुरु महाराज साफ शब्दों में ये बात कहे थे कि बच्चे, मैं आपको साधु नहीं बनाता, मैं आपको जंगल में नहीं भेजता, मैं आपसे कपड़ा नहीं बदलवाता, आप अपने घर परिवार में रहना, बाल बच्चों की सेवा करना, आए गए की सेवा करना, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना। इस शरीर के लिए आप 24 घंटे में 22 घंटे लगा देना, लेकिन 2 घंटे का समय निकाल करके आप अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लेना, अपने लिए कमाई कर लेना। अगर हम लोग अपने लिए कमाई नहीं किए तो जीवन तो धोखे में जा रहा। अब हम लोग अपने को जान ही नहीं रहे तो कमाई कहाँ से करेंगे? अगर महात्मा मिल जाते तो महात्मा रास्ता बता देते। हम लोग अपने घर परिवार में रहकर अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लेते, तब तो ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाता। प्रेमी भाई बहनों, आत्मा के लिए कमाई हम आप कैसे कर पाएंगे? जब महात्मा मिलेंगे, रास्ता बताएंगे। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है तो आत्मा के साथ में धन दौलत रुपया पैसा नहीं जाता। क्या जाएगा? गुरु महाराज कहते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा यार
भजो गुरु का नाम। महात्मा मिलेंगे तो आपको नाम बताएंगे। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले तो नाम आपको नहीं मिल सकता। इसी धरती पर मीरा को नाम मिला था। मीरा ने जीते जी भगवान को पाया। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि भगवान जीते जी मिलते हैं, मरने के बाद नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक ईश्वर निराकार है। अगर तीसरी आंख खुल जाए तब ईश्वर साकार है। और ईश्वर को, भगवान को, देवी देवता को पाने के लिए कहीं बाहर में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में भटकना नहीं पड़ता। भगवान कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये बात कबीर साहब किताबों में लिखे थे कि हे इंसान, अगर आप भगवान को जीते जी पाना चाहते हैं तो आप कहीं बाहर मत भटकना। वो कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहां राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, आज इस धरती पर जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए, सबके अंदर तीसरी आंख है। ये बाहर की चर्म आंख से हम आप दुनिया को देख रहे, अगर ये आंख हमारी आपकी खराब हो जाए तो दुनिया की चीज हम आप नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही हर इंसान के अंदर, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, गरीब अमीर कोई भी हो, सबके अंदर तीसरी आंख है। जहां माताएं बहनें विद्या लगाती भाई लोग चंदन, अगर माताओं बहनों से पूछ दिया जाए कि आप सिंदूर मांग में ऊपर क्यों लगाती हैं, ये बात माताएं बहनें भी नहीं बता पाएंगी। अगर महात्माओं के सत्संग में आना जाना होता रहेगा तब तो कुछ बातें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी। वैसे प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन धोखे में चला जा रहा है। जहां माताएं बहनें विद्या लगाती भाई लोग चंदन, ये तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चक्षु है। इसी को मुसलमान फकीर अपनी भाषा में नुक्ता सफेदा कहते हैं। इसी को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, गुरु महाराज कहा करते थे कि तीसरी आंख जीवात्मा के अंदर है, यानी आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती। अगर आत्मा शरीर के अंदर होती तो डॉक्टर और वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड में पकड़ लेते। कोई कोई कहता है अरे आत्मा कुछ नहीं होती, हवा शरीर से निकल गया। अगर आत्मा का रूप हवा रूप होता तो आदमी को मरते समय शीशा में बंद कर देते, फिर हवा को लोग पकड़ लेते। हवा को आप पकड़ सकते हैं, किसी गुब्बारे में, प्लास्टिक में हवा को बंद करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। आत्मा का रूप कहाँ है? आत्मा की बैठक कहाँ है? आत्मा के दर्पण में परमात्मा को जीते जी कैसे देखा जाएगा? ये भेद जब आपको शब्द भेदी महात्मा मिलेंगे तब तो बताएंगे। जो गुरु इस धरती पर अंधे होते हैं वो आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं खुली। तो वो तो आपको कह देंगे कि भगवान दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, ईश्वर साकार है, जब तीसरी आंख खुल जाएगी तब आपको दर्शन हो जाएगा। यही बात कबीर साहब भी लिख करके गए कि आपको भगवान का दर्शन कब होगा? जब तीसरी आंख खुलेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप ऐसे महात्मा के करीब जाएंगे तो महात्मा तीसरी आंख खोलने के लिए हम जीवों को रास्ता बताते हैं। जैसे आज हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन अब तीर्थ व्रत पूजा पाठ तो कर रहे, तो अब मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में हम आप आते जाते हैं, लेकिन हम आप महात्मा की बातों पर विचार नहीं कर पाए। देखिए, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिख दिया था कि हे इंसान, आप विचार करना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवी देवता भी ये मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे। क्यों तरस रहे? क्योंकि मानव शरीर के अंदर वो तीसरी आंख है। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। ये मनुष्य शरीर के अंदर वो दरवाजा है जिस दरवाजे के द्वारा हम आप परलोक जा सकते हैं, जीते जी जा सकते हैं। लेकिन वो दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलता,
अंदर की तरफ खुलता है। आज हम आप महात्मा के पास नहीं जा पाए, इसलिए हम आप बाहर बाहर भटक गए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे थे कि देखो अर्जुन, तुम तो पराये देश में रह रहे, ये देश आपका नहीं है, आप अमर लोक के रहने वाले हो। लेकिन हम लोग रहते कहाँ हैं? मृत लोक में। ये मृत लोक है, मर लोक है। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? अमर लोक की रहने वाली है। आत्मा मरती नहीं, बस शरीर बदल जाता है। आज इस शरीर में हम लोग हैं, मनुष्य शरीर में। इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, फिर दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन, तुम अमर देश के रहने वाले हो, ये देश तुम्हारा नहीं है। यही बात महात्माओं ने भी लिख दिया था, हम आप उस पर विचार नहीं कर पाए। संतों ने कितना साफ लिखा, चल उड़ जा रे पंछी ये अपना देश नहीं बेगाना, जिस नगरी में करे बसेरा तेरी नहीं पराई, इस नगरी का मालिक एक दिन सोटन मार भगाई। उस दिन रक्षक कोई न होगा। जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा, कोई अपना साथी नहीं बनेगा। लेकिन मानव जीवन में अगर सच्चे महात्मा मिल गए तो वही महात्मा आत्मा के साथी बनते हैं। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे, जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। जब मुसीबत का समय आ जाए, मौत का समय आ जाए, गुरु महाराज कहा करते थे, आप जिस देवी देवता भगवान को मान रहे, आप उनको बुला लेना। मौत के समय अगर देवी देवता भगवान आपकी मदद कर दे तो अच्छी बात है, अगर कोई आपकी मदद न करे तो मौत के समय आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना। मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा और आपकी आत्मा को मैं बचा लूंगा, नरक और 84 में नहीं जाने दूंगा। इसीलिए महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए समझाया करते, बशर्ते एक शर्त यह है कि अगर हम आप महात्मा की बात मान लें, हम लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएं, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दें और इस मनुष्य शरीर का जब समय पूरा हो, मौत के समय जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारेंगे तो महात्मा सामने खड़े मिलेंगे और आत्मा को बचा लेंगे। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, समय पर जो भगवान का नाम जगाया जाता है वही नाम काम करता है। जैसे मुसीबत के समय में द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी, 5-5 पति